हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां नंबर बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। हल का मतलब होता है एक सौ y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ है जिसको हमको एक सौ y का मान ज्ञात करना है। इसको लेंगे हम समीकरण, इसको लेंगे समीकरण 2। यहाँ पे आप सिंपल सा देखिएगा तो कितना है जी, एक बटा में 3x+y, यहाँ पर भी 3x+y। इसको तो हम यहाँ पे मानते हैं, माना कि यहाँ पे 1/3x+y को हम मान लेंगे u। क्या जी, u। तथा तथा यहाँ पे देखिएगा 1/3x-y को मान लेंगे भी। कोई समस्या नहीं। अब आते हैं, अब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हल करते हैं। इसके जगह पे तो पूरा हो जाएगा u, प्लस में तो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका भी, क्योंकि 1/3x-y को हम क्या मान लिए भी। इसका हो गया 3/4। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा हो जाएगा 1 बटा, इसको u हो जाएगा u, अब प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका भी। क्यों? क्योंकि 1/3x+-y को हम कितना माने हैं जी, भी। अब फिर एक में गुणा होगा तो ये भी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/8। इसमें देखिएगा तो दो कॉमन है, तो दो दो क्या करते हैं जी, यहाँ पे दो यहाँ पे हो जाएगा -1/8। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा जी, u माइनस भी इक्वल टू -1/4। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3, इसको मान लीजिए आप समीकरण 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं। क्या करते हैं जी, समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 और समीकरण समीकरण 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 आपका है कितना जी, u प्लस भी इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे u माइनस भी इक्वल टू -1/4। क्या करना है, जोड़ना है ना। तो ये एगो यू दूगो यू हो जाएगा। यहाँ पे ये खत्म। यहाँ पे देखिएगा तो 3/4 प्लस -1/4 होगा। तो देखिए 3/4 प्लस माइनस -1/4, यहाँ पे एल्सियम लीजिएगा 4 हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2/4 यानी इतना हो जाएगा। मतलब इसको हमको जोड़ने पर कितना आ गया जी, 1/2 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे u का मान कितना हो जाएगा, 1। ये 2 इधर गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 2 से गुणा होगा 4। अब इसी u के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे u के मान को u के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका है कितना जी, u प्लस भी इक्वल टू 3/4। u का मान 1/4, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3/4। भी का मान चाहिए तो 3/4, ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में। भी 4, 3 -1 यानी 2/4, यानी इतना इतना। भी का मान आपका कितना आ गया, 1/2। ठीक है, u का मान इतना, भी का मान इतना। अब आते हैं, अब यहाँ से अब इसको थोड़ा तनी घेर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जी, इसको 1/3x+y को हम कितना माने थे जी, u कितना माने हैं, u। तो हो जाएगा 1/3x+y, u का मान कितना है जी, 1/4। यहाँ पे तो 1/4 गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3x+y में 1 से गुणा होगा तो उतना ही हो जाएगा। 3x+y या 4 में 1 से होगा 4। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 5। फिर यहाँ पे कितना है जी, 1/3x-y को हम कितना माने हैं भी। तो यहाँ पे 1/3x-y, अभी का मान कितना आया जी, यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 यहाँ पे आया, तो 1/2 यहाँ पे लिखा जाएगा।
गुणा कीजिएगा तो वही होगा। 3x माइनस वाई में 1 से होगा तो 3x माइनस वाई माइनस में वाई और 2 में 1 से होगा 2। इसको मान लीजिए समीकरण 6। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए y इधर भी y इधर भी दोनों सेम है तो हम क्या करते हैं जी, समीकरण 5 और 6 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। जोड़ेंगे तो 3 को x 6 को x हो जाएगा, वही खत्म। अच्छा 2 6, x का मान आपका 6/6 यानी 1। आपका x का मान कितना आ गया जी, x का मान आ गया 1। इसी x के मान को हम रखेंगे समीकरण 5 में चाहे 6 में, तो यहाँ पे रखते हैं समीकरण 6 में। x के मान को समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 6 आपका है कितना जी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो 3 गुणे x का मान 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिएगा 3 आई 2 प्लस में था, इधर माइनस में, आई वाई माइनस में उधर गया तो प्लस में, 3 में से 2 गया 1, इसलिए आपका x का मान 1 और y का वैल्यू यहाँ पे 1। ठीक है, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भले थोड़ा लंबा है लेकिन क्या है जी, बिल्कुल आसान है। इसको अगर एक बार में समझ में ना आए 2-3 बार देखिएगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।